नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल टॉपिक आपके लिए, और वो है बोरिंग से रिलेटेड, सबमर्सिबल से रिलेटेड। कौन कौन सी दिशाओं में बोरिंग होनी चाहिए, कौन कौन सी दिशाओं में बोरिंग नहीं होनी चाहिए, उसके क्या लाभ हैं, क्या उसके नुकसान हैं, जानेंगे सारी डिटेल इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोरिंग कौन कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सब लोग आप जानते हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट हो, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो 5 इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जल जो है, वाटर जो है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वास्तु के अंदर। तो आज हम उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अगर वो आपका बैलेंस्ड है तो आपको बहुत राहत दे सकता है। वो राहत देने से मेरे को एक एग्जांपल याद आया, वो आज की ताज़ा ही एग्जांपल है। मेरे पास किसी का फ़ोन आया, किसी के रेफरेंस से मेरे पास किसी का फ़ोन आया, मेरे क्लाइंट के रेफरेंस से किसी का मेरे पास फ़ोन आया। तो उनके घर में बहुत सारी समस्या चल रही है। कहते जी जिस दिन से हम इस घर में आए हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, जबकि इससे जस्ट पहले जिस घर के अंदर थे वो टी पॉइंट पे भी था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हेल्थ भी अच्छी थी, वेल्थ भी अच्छी थी, काम धंधा भी अच्छा था। कहते जी मेरी बेटी हुई थी और उस घर में कभी भी वो बीमार नहीं पड़ी, इवन उसको फीवर तक भी नहीं हुआ। कहते जिस दिन इस घर के अंदर आए, जिस दिन इसकी रजिस्ट्री हुई है, अगले दिन से ही मेरी बेटी बीमार हुई और कम से कम 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही। तो कहते मुझे नहीं पता इसके अंदर वास्तु डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, लेकिन मेरे एक नोन हैं, उनको मैंने बुलाया था जो वास्तु की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट हैं इसके अंदर, लेकिन आपने एक काम बहुत अच्छा कर रखा है। कहते वो क्या? कहते बोरिंग। कहते ये बोरिंग किसी से पूछ के की? कहते हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को आइडिया था बोरिंग के बारे में और मैंने उस हिसाब से यहाँ पर बोर कर दिया। तो कहते ये बोर बहुत अच्छा है। कहते ये बोर सही दिशा में होने की वजह से ही आपका सर्वाइवल चल रहा है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम और भी वर्स्ट हो जाती है। तो ये एक एक्चुअल स्टोरी मैंने आपको बताई है। तो मैंने भी अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बोरिंग का, सबमर्सिबल का, वाटर एलिमेंट का एक प्रीमाइसेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर वो गलत होता है तो उसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं, अगर वो सही होता है तो बहुत बेनिफिट भी होता है आप लोगों को। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि एक प्रीमाइसेस के अंदर आपको कहाँ कहाँ बोरिंग लेनी जो है शुभ हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है। तो जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत अच्छा है बोरिंग लेना, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा है बोरिंग को लेना, और नॉर्थ ईस्ट में भी आप बोर ले सकते हो, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आप बोरिंग ले सकते हो, और ईस्ट डायरेक्शन में भी आप बोरिंग ले सकते हो। ये बहुत ही ऑस्पिशियस डायरेक्शंस है, इसके अंदर आप बोरिंग ले सकते हो। तो जैसे कि आपका कोई भी प्रीमाइसेस है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, बोरिंग का इम्पैक्ट उतना ही है। अच्छे में बहुत अच्छा है, बुरे में उतना ही बुरा है। तो जैसे कि आपका कोई सा भी प्लॉट है तो उसके अंदर ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप बोर ले सकते हो। जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, इन डायरेक्शंस के अंदर, ये वाले जोन के अंदर आप बोरिंग ले सकते हो। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, शुभ है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी डायरेक्शन में बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई सा भी प्रीमाइसेस हो, छोटा बड़ा, रेजिडेंशियल कमर्शियल। एक है ईस्ट साउथ ईस्ट, इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट बहुत डेंजरस है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत डेंजरस है। साउथ ईस्ट डेंजरस है, नहीं होनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन भी गलत है, नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट बहुत ख़तरनाक है, ना करें बिल्कुल भी। साउथ वेस्ट बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल ना करें। और वेस्ट साउथ वेस्ट ये भी गलत है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये भी गलत है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये भी गलत है। और नॉर्थ वेस्ट, इसमें नॉर्थ वेस्ट में इमरजेंसी में थोड़ा सा आप ले सकते हो, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप नॉर्थ वेस्ट तक जा सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको अलाउ हो सकता है, यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी भी हैं, और वेस्ट डायरेक्शन इसको भी अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर वेस्ट में अलाउ किया हुआ है कि आप वेस्ट में ले सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर वेस्ट में भी आप ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन डायरेक्शंस में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करना है। तो जैसे कि अगेन हमारी 16 डायरेक्शंस आ गई,
तो यहाँ से लेके आपको समझने के लिए, यहाँ से लेके नॉर्थ वेस्ट मैंने अभी अलाउ किया है, ये वाला जो मार्क किया था तो नॉर्थ वेस्ट में अलाउ कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अलाउ हो गया। तो ईस्ट का जोन यहाँ तक आ जाता है मैक्सिमम, यहाँ तक बस, ठीक। और उसके बाद ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने बोर बिल्कुल नहीं करना, ये खतरनाक है, इसके बहुत नुकसान, दुष्प्रभाव, लॉसेस ये बहुत होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, अदरवाइज़ झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बोर करने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपका बोर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो साउथ ईस्ट, जैसे कि आपको पता है कि अग्निकोण है, अग्निकोण के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो आपको पता है आग और पानी की दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है, तो ये वहाँ पर ब्लास्ट ही होगा, तो वहाँ पर चांसेस है फायर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर कभी भी बोरिंग आपने नहीं करनी। अब है साउथ वेस्ट डायरेक्शंस, ये उन मैंने 3 डायरेक्शन वो वाली ली हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो साउथ वेस्ट के अंदर ये देखा गया है कि अगर साउथ वेस्ट के अंदर बोर किया गया है, ये एक्सपीरियंस के ब्याह पे ही देखा गया, मेरे अकेले के नहीं, जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि साउथ वेस्ट में बोर करने से नुकसान ही होता है, चाहे नुकसान किसी भी प्रकार का हो। ज़्यादातर लॉसेज एंड एक्सीडेंट देखे जाते हैं, तो साउथ वेस्ट के अंदर भी बोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी बोरिंग मैं मना करता हूं कि नहीं करनी चाहिए, इससे हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और ख़ास तौर पे फीमेल्स को हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं, और समटाइम ये छोटी सी बात को लेके भी लिटिगेशन बन जाता है। तो इन डायरेक्शन में आपको बोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये खतरनाक है, बचना चाहिए इन चीज़ों से हमें। अच्छा, जो अच्छी डायरेक्शन हैं आपकी, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो क्यों कहा जाता है कि जल का स्रोत इधर ही होना चाहिए? क्योंकि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि अगर आपने नॉर्थ टू ईस्ट कर दी है, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ बताया था उस 16 डायरेक्शन के अंदर, कि अगर आपने नॉर्थ टू ईस्ट कर दी तो वहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि आती है, रास्ते खुल जाते हैं, और सुख समृद्धि जो है उस घर के अंदर, उस ऑफिस के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर आती है। और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपका वाटर एलिमेंट जो है बैलेंस हो जाता है। 5 में से 1 एलिमेंट आपका बैलेंस हो गया तो वो आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को जब भी आप घर बनाएं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और गलत बोरिंग की डायरेक्शन से बचें और अच्छी डायरेक्शंस के अंदर आप बोरिंग करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैं आपको पर्सनल एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी आप नया घर बनाएं, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो, एक कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट हायर कर लें। अगर हो सकता है कि आपको डायरेक्शन रीड करनी ना आती हो, आपको लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट है, होगा वो साउथ ईस्ट, आप गलत हो सकते हैं वहाँ पर, और जिसका प्रोफेशन है वो उससे गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक एक्सपर्ट हायर करके उसकी सलाह लेके आप बोर करवाएं, क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस है, आपको हमेशा के लिए फ़ायदा होगा। जब तक नीचे वाटर लेवल ठीक है, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। तो मेरी ये बात अगर आप मान लें तो आने वाले टाइम पर आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।